हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड बाय fission of 1 gram of uranium 23592 in kilowatt hour. Energy per fission is 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके हिसाब से हमें पहले की कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा बेटा। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा है एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजन। एनर्जी इन न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा हम लोग लिखते हैं। तो पहले तो इसको दो हाफ में अपन डिवाइड कर देते हैं, चलो ओके। और यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के हिसाब से हमें क्या दिया है यहाँ पे? वी आर गिवन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी फिशन के टाइम पे कितने नंबर ऑफ एटम्स आप यहाँ पे निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1 ग्राम यूरेनियम। तो इन तो 235 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम 235 92, ठीक है। इसके अंदर होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्यों? क्योंकि 235 ग्राम मतलब एक मोल हुआ, और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा, तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो 1 ग्राम में कितना, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ के ऊपर से हमें नंबर ऑफ एटम्स n मिल जाएगा। तो n हमें कितना मिलेगा? नंबर ऑफ एटम्स जो हमें मिलेंगे वो n मेरे को मिलेंगे 1 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 235। ओके, अब यहाँ पे ये मेरे नंबर ऑफ एटम्स हुए 1 ग्राम में, ठीक है। अब टोटल एनर्जी हमारी क्या है यहाँ पे? तो टोटल एनर्जी ई जो है हमारी, ई जो कि यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एनर्जी पर फिजन फिजन इनटू एन। ऐसा ये जो एन हमें मिला वो एनर्जी पर फिजन, और एनर्जी पर फिजन हमें क्या दी है? देखो यहाँ पे एनर्जी पर फिजन हमें दी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू एनर्जी पर फिजन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इंटू 10⁻6 कर लेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 अपॉन 235, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला। इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस मच जूल। तो यहाँ पे हमें प्लेस कर देना पड़ेगा इसको। तो देयरफॉर वी गेट एनर्जी ई इज इक्वल टू, ये तुमको मिलेगा टोटल इसका जो वैल्यू है ये तुमको मिलता है 5.126 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻6 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे को ये मिला इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल लिख देंगे। तो देयरफॉर 1 है वो लिखने की तो जरूरत नहीं है। 5.126 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13, और ये तुमको मिलेगा जूल में। अब इसको जब किलोवाट आवर में अपन कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर मीन्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज 1.6 इंटू 10⁻6
6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13, ये जैसे का है वैसे, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶, और ये हो गया किलोवाट आवर में। अब ऐसा करने का रीजन क्या है, तो फाइनल आंसर मेरा लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2.278 इंटू 10⁻⁴ किलोवाट आवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, इसके ऊपर से हमने ये लिखा। तो बच्चों ये ई जो है हमारा, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, 2.278 इंटू 10⁻⁴ किलोवाट आवर। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।